राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक गांव बसा था। नाम था बड़ेरा। बाहर से देखने पर गांव बिल्कुल साधारण लगता था। मिट्टी के घर, बैलगाड़ी की चरमराती आवाजें, खेतों में काम करते किसान और बच्चों की शरारतें। लेकिन यह गांव अपने अंदर सदियों पुराना एक राज्य छुपाए बैठा था। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, इतना पुराना कि उसकी जड़ों ने जमीन को फाड़ दिया था। दिन में वह छांव देता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, गांव में ऐसा सन्नाटा छा जाता मानो जिंदगी वहां से कहीं और चली गई हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि करीब 100 साल पहले यहां रुक्मिणी नाम की औरत रहती थी। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी जिंदगी दुखों से भरी थी। पति बीमार होकर मर गया, फिर उसका छोटा बच्चा कुएं में गिरकर मर गया। गांव वालों ने उसे अशुभ माना। धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी कि रुक्मिणी काला जादू करती है, उसकी परछाई से ही मौत आती है। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके घर में घुसे और बिना कुछ सुने उसे घसीटकर बरगद के पेड़ से बांध दिया। किसी ने मिट्टी का तेल डाला और किसी ने आग जला दी। पूरे गांव के सामने रुक्मिणी को जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें इतनी भयावह थीं कि उस रात पक्षियों ने भी अपनी आवाज बंद कर ली। मरते वक्त उसने कहा था, तुम सबको चैन नहीं मिलेगा। यह बरगद अब तुम्हारी मौत का पहरेदार होगा। जब जब कोई इसकी सीमा लांघेगा, मेरी आत्मा उसे अपने साथ ले जाएगी। उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में औरतों के बाल खुद ब खुद खिंच जाते, बच्चों की हंसी सुनाई देती, पर वहां कोई बच्चा नहीं होता। कई बार किसानों ने देखा कि उनकी बैलगाड़ियों को कोई अदृश्य ताकत रोक रही है। लोग धीरे धीरे डर के मारे घरों में कैद होने लगे। सबसे बड़ा डर था बरगद का पेड़। गांव में यह नियम बना कि सूरज ढलने से पहले कोई उस पेड़ के पास नहीं जाएगा। लेकिन समय के साथ ये बातें बस कहानियां बन गईं। लोग सोचते थे कि ये बुजुर्गों का वहम है। इसी बीच शहर से 4 दोस्त उस गांव में आए, आदित्य, करण, विवेक और समीर। वे कॉलेज के छात्र थे और उन्हें एडवेंचर का शौक था। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, रात में बरगद के पास मत जाना, वह जगह श्रापित है। लेकिन आदित्य ने हंसते हुए कहा, बाबा, यह सब अंधविश्वास है, हम देखेंगे कि वहां क्या है। रात को करीब 12 बजे चारों टॉर्च लेकर बरगद के पास पहुंचे। आसमान में बादल घिरे थे और हवा अजीब तरह से बह रही थी। पेड़ की जड़ें ऐसे लग रही थीं जैसे सांप जमीन से बाहर निकल आए हों। शुरू में सब शांत था, फिर अचानक पेड़ की पत्तियों की सरसराहट औरत के रोने जैसी सुनाई दी। विवेक ने डरते हुए कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन करण ने मजाक उड़ाया, कहाँ है तेरी आत्मा, रुक्मिणी, आकर हमें पकड़ ले। इतना कहते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी ने गले से पकड़ लिया। वह जोर जोर से खांसने लगा। बाकी दोस्तों ने आवाज सुनी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब टॉर्च दोबारा जली तो करण के गले पर लाल उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से दबाया हो। अब चारों भागने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता कहां है। हर तरफ वही पेड़, वही जड़ें। अचानक चारों ओर बच्चों की हंसी गूंजने लगी। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो बरगद से उल्टे लटके बालों वाली एक औरत धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसका चेहरा आधा जलकर काला हो चुका था और आधा लाल था। उसकी आंखें कोयले जैसी चमक रही थीं। उसने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो तुम्हारे से पहले लोगों ने की थी। अब तुम्हारा घर कोई नहीं पहुंचेगा। चारों की सांसें अटक गईं। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां गलती से आ गए हैं, हमें जाने दो। लेकिन तभी औरत जमीन से कुछ कदम ऊपर तैरने लगी। उसकी परछाई चारों ओर फैल गई और हवा में जलते मांस की बदबू भर गई। करण डर से चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगों में जैसे किसी ने लोहे की जंजीर डाल दी हो। आज की यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपको पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। अगली वीडियो पार्ट 2 अवश्य बनाएंगे।